और आज परमेश्वर हम सब से बातें करने वाला है और परमेश्वर हम सबको प्रभु आशीष देने वाला है। आमीन। आज मेरा प्रचार का जो विषय है वो ये है, उद्धार कैसे आता है। उद्धार कैसे आता है, मुक्ति कैसे आता है। तो हम विशेष करके इसके बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज प्राप्त करते हैं। इंसान घर बनाकर घर को प्राप्त करता है, नौकरी पाकर नौकरी को प्राप्त करता है, सफलताओं को प्राप्त करता है, कामयाबी को प्राप्त करता है। लेकिन प्रभु का वचन में एक बात लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपनी आत्मा को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तो संसार के उपलब्धि को हासिल करना, संसार के सफलताओं को प्राप्त करना से बढ़कर उद्धार को प्राप्त करना है। हालेलुया। क्या को प्राप्त करना है? उद्धार को प्राप्त करना है। और हम सभी लोग इस बात में उत्साहित है कि हमने उद्धार को प्राप्त किया है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। आज हम एक व्यक्ति के विषय में वचनों से देखेंगे और सुनेंगे। एक व्यक्ति, ना वो बीमार था, नहीं किसी चीज का उसका जरूरत था, उसके पास सारे उपलब्धि थे, परंतु वो यीशु के पास में आया। हालेलुया। तो आइए आपने कई बार उस कहानी को आपने पढ़ा है, सुना है। आज फिर हम उस कहानी को दोहराते हुए बारीकी से उस व्यक्ति के विषय में हम जानने जाएंगे। लूका सुसमाचार 19 का 1 से 10 तक कोई ऊंची आवाज में अच्छे शब्द में पढ़े और स्क्रीन में भी दिखाए कि कैसे एक व्यक्ति ने परमेश्वर से उद्धार को प्राप्त किया। हम उसे पढ़ें। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। जब उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। अपने वचन को सुना और हमें मालूम है कि इस कहानी को आपने कई बार सुना होगा और ये वचनों में बहुत सारा सुंदर एक कहानी है परमेश्वर का प्रेम के विषय में। तो हम देखते हैं कि जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे। अगर आप बाइबल में देखेंगे, यरीहो का जो अर्थ होता है नाश का शहर। क्या शहर? नाश का शहर। ठीक है। और परमेश्वर यरीहो से प्रवेश होकर जा रहा था। कौन सा शहर में प्रवेश होकर जा रहा था? यरीहो। उसका अर्थ क्या है? नाश का शहर। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। आमीन। एक संसार जो है यरीहो को दिखाता है, लेकिन इस संसार में जो यरीहो है यीशु प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और चारों तरफ यीशु के भीड़ ही भीड़ था, परंतु उसमें से एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था, पैसा, रुपया, उपलब्धि, सब कुछ था उसके पास। सब कुछ होते हुए भी इंसान निराशा में होते हैं। सब कुछ होते हुए इंसान अशांति में होते हैं। सब कुछ होते हुए इंसान अकेलापन में होता है, क्योंकि वो जो जक्कई था वो एक नाटा व्यक्ति था। क्या था? और आप सभी को मालूम है, अगर कोई नाटा होता है, बावना होता है, तो लोग उसको ज्यादा करके अपमानित करते हैं। क्या करते हैं? या लोग उसको तुच्छ जानते हैं, या फिर लोग उसको मजाक में लेते हैं। सर्कस में आप देखेंगे जितना नाटा लोग इसलिए बुलाया जाता है कि लोग उसको देख के क्या करे? हंसे। क्या करे? हंसे। तो जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप में एक मजाक का कारण था। हालांकि उसके पास सब कुछ था, लेकिन लोग उसको देखकर हंसते थे, लोग उसको देखकर मजाक बनाते थे, लोग उसको देखकर अपमानित होते थे। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आप अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अपने घर में लोग आपको कहीं तुच्छ जान रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपके समाज कई बातों से आपको अपमानित कर रहे होंगे, कई बीमारियों के कारण, कई गरीबी के कारण, कई कमजोरी के कारण लोग आपको तुच्छ मान रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और लोग आपका मजाक बना रहे हैं। हालेलुया। पर उस व्यक्ति जिसके पास बाकी सब कुछ तो था, लेकिन खुद निराशा, अकेलापन, अशांति और दुखी था, परंतु एक दिलचस्प उसके अंदर यह था कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं यीशु को देखना चाहता हूं। पीछे वाले बोलिए, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने संसार में बहुत सारी जगहों में जाकर देखा होगा, लेकिन जो लोग आज यहां यीशु को देखना आए हैं, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेज रहा है। परमेश्वर आपको चंगाई, छुटकारा और शांति देकर, उद्धार देकर भेज रहा है। हालेलुया। एक जिज्ञासा लेकर जक्कई यीशु को देखना चाहता था। आमीन। हो सकता है आज कई परिस्थितियों आपको घेर के रखा है। बीमारियों का परिस्थिति, अशांति का परिस्थिति, गरीबी का परिस्थिति, अकेलापन का परिस्थिति आपको घेर के रखा है और आपका कोई पसंद नहीं करता है। शायद आपके घर के लोग भी बोलते होंगे, तो ये तो बिना काम का है, किस तुम बिना काम का है, तुम बिना मतलब का है, तुम तो मरने से अच्छा है। ऐसे कई ताड़ना और कई बातें आपने सुना होगा और आप एक दुखी और एक पीड़ित हृदय के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपका परिस्थिति जैसा भी हो, आपका हालत जैसा भी हो, आपको कोई प्यार करे या ना करे, आप जो भी हो या आपने जो भी पाप किया हो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। ओ आपका जीवन में जो भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में जो भी बीमारी हो, आप जिस भी हालत में हो, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि आप अच्छा है इसलिए मेरा प्रभु अच्छा नहीं है, मेरा प्रभु अच्छा है इसीलिए आप अच्छे हैं। हालेलुया। इसलिए आज यीशु कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पीछे बोले, यीशु मुझसे प्यार करता है। पता है दुनिया का प्यार और मसीह के प्यार में क्या अंतर है?
दुनिया का प्यार यह है कि जब आप सुंदर होते हो तो लोग आपको प्यार करते हैं, जब आप पैसे वाले होते हो तो लोग आपको प्यार करते हैं, जब आप सब कुछ आपके पास है तो लोग आपको प्यार करते हैं। लेकिन मसीह का प्यार क्या है? जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, जब आप दुखी होते हो, निराश होते हो, अशांति होते हो, रो रहे होते हो, तब मसीह का प्यार आपके लिए होता है। हालेलुया। उस प्यार के लिए जोरदार ताली बजाकर उसको अभिवादन करें। हालेलुया। मसीह का प्यार तब होता है जब सारे लोग आपको ठुकरा देते हैं। आमीन। इसलिए हम बोलते हैं तेरा प्यार सागर से भी तेरा है, तेरा प्यार आसमान से भी, तेरा प्यार पृथ्वी से भी। हालेलुया। वो मसीह का प्यार आप में से हर एक के लिए है। ज्यादा करके मैं सुनता हूं मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कई लोग जब संसार के प्यार को नहीं समझते, कई लोग माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, लोग सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं, इससे अच्छा तो मैं नशा में ड्रग्स में चला जाऊं। परंतु आज एक ऐसा प्यार करने वाला आपके पास आ रहा है जो आपको निस्वार्थ प्यार करता है, और आप जैसा है वैसा ही यीशु आपको प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन बस शर्त यह है, जक्कई नाटा था और वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। लेकिन नहीं देख पा रहा है, यीशु को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उससे बड़े बड़े लोग उसके आगे में है, यीशु बहुत बीच में है। वो यीशु को कैसे देखता? इसीलिए वो एक पेड़ में चढ़ा। हालेलुया। इसीलिए वो, कल में मैं गुलेर का पेड़ के विषय में चर्चा कर रहा था, और हमारे प्रकाश जी और सामेल की पूछ रहा था गुलेर का पेड़ कैसे होता है। तो मैं जब गूगल में देख रहा था तो एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, चिकना टाइप का पेड़ होता है जहां पर फिसलने का डर होता है, जिसकी शाखाएं बहुत कम होता है। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कैसे जक्कई उस पेड़ में चढ़ा होगा। एक नाटा आदमी का पैर ही छोटा नहीं होता, हाथ भी छोटा होता है ना। जब वो पेड़ पकड़ा होगा तो क्या उसका हाथ उस पेड़ में पहुंचा होगा, है ना। उस पेड़ में चढ़ने के लिए उसे कितना मुश्किल हो गया होगा। हालेलुया। लेकिन उसका दिल की गहराई से था, जो भी हो मैं इस पेड़ में चढ़ूंगा और यीशु को देखूंगा। हालेलुया। और शायद जब वो चढ़ा होगा तो कई बार गिरा भी होगा, और जब वो गिरा होगा शायद लोगों ने मजाक भी बनाएगा उसको। एक नाटा आदमी पेड़ में चढ़ नहीं पा रहा है, लोग हंसना शुरू कर रहे हैं। एक नाटा आदमी पेड़ में नहीं चढ़ पा रहा है, लोग उसको मजाक बनाना शुरू कर रहा है। वो किसी का परवाह नहीं कर रहा था, उसको यही था कि मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। वो अपने प्रयास कर रहा था, वो अपने दिल से ये चाह रहा था कि मैं इस पेड़ में चढ़ूं क्योंकि मैं यीशु को देखूं। और मैं सोच रहा था कि वहां पर दूसरा पेड़ नहीं था क्या? नहीं था, तभी तो चढ़ा। हालेलुया। नहीं था तभी तो। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप यहाँ प्रभु के चरणों में आए हैं, उसके भवन में आए, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। मुझे यीशु से चंगाई प्राप्त करना है, मुझे यीशु से छुटकारा प्राप्त करना है, मुझे यीशु से उद्धार प्राप्त करना है। मैं उसके उपस्थिति के लिए मैं यीशु की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। मैं वचन सुनने के लिए उसकी ओर दृष्टि करूंगा, मैं प्रयास करूंगा वचन सुनने के लिए, मैं आराधना करने के लिए उसकी ओर प्रयास करूंगा, मैं उसको देखने के लिए मैं उसकी आराधना करूंगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो दिल से मन से परमेश्वर को दृष्टि करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया। प्रभु को जो जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला होने। आज आपका मन निराश होगा, आपका मन का उदास होगा, आप बीमारी से आए होंगे, लेकिन आज जहां यीशु की ओर आप दृष्टि करेंगे, आज आपका चेहरा उजाला होने वाला है। निराशा लोगों को आशा मिलने वाला है, अशांति लोगों को शांति मिलने वाला है, बीमारी लोगों को चंगाई मिलने वाला है, और पापियों को यीशु उद्धार देने वाला है। हालेलुया।
लेकिन वो प्रयास कर रहा था। क्या कर रहा था? पता है, मैं देखता हूं लोगों को, आप सेवा में आए हैं, आपका ध्यान आराधना में नहीं है, आपका ध्यान वचनों में नहीं है। कई लोग को सेवा में आने के समय बहुत गर्म लगता है, कई लोग को सेवा में आने के समय बहुत प्यास लगता है, कई लोग को सेवा में आने के समय बात करने का मन करता है। प्रियो, ये जक्कई को देखिए तो कैसे वो पेड़ में चढ़ा। क्यों? क्योंकि उससे कुछ प्राप्त करना था। हालेलुया। वैसे ही प्राप्त नहीं होता है प्रियो। आज हमारा परमेश्वर, अगर आप सच में छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको दिल से बोलना चाहिए, प्रभु गरम है लेकिन मेरा ध्यान वचन के ऊपर में है। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं आपकी आराधना में ध्यान करूंगा, मैं आपके वचनों में ध्यान करूंगा। मैं तेरे भवन में आया हूं, मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं तेरे भवन में आया हूं, मैं दिल से तेरी आराधना करूंगा, दिल से तेरा वचन को सुनूंगा, दिल से तुझे पुकारूंगा। हालेलुया। भजन संग्रह में दाऊद कहता है, जैसा हिरनी पानी के लिए, प्यासा हिरनी पानी के लिए हाँफती है, उसी तरह मैं तेरे भवन के लिए हाँफता हूं। हालेलुया। जब आप प्रभु का भवन में बैठेंगे, मरियम के समान किसी बात को चिंता नहीं करते हुए उसकी वचन को ध्यान करना है, उसकी आराधना करना है, तब जब भवन में आएंगे आपका मुंह को कभी फिर से काला नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन उसी को परमेश्वर दृष्टि करेगा जो उसे दृष्टि करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो कोई उस पर ध्यान करेगा वो उसको और ध्यान करेगा। हालेलुया। जो कोई उसको पुकारेगा वो उसको छुटकारा देगा। इसलिए जब चर्च में आएंगे, तन को तैयार करके आइए, मन को तैयार करके आइए, विचारों को तैयार करके आइए, क्योंकि मैं परमेश्वर का भवन में जा रहा हूं। हालेलुया। बगान में पत्ती टिपने के समय फैन साथ में रहता है? मैं और आपको जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, उसके उपकार के लिए हमें तन मन से उसकी आराधना करना चाहिए और उसकी वचन ऐसे सुनना चाहिए जैसा मुझे हीरा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जैसा मुझे हीरा मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब आप भवन में आएंगे, बच्चे बड़े जितने भी लोग हैं, आप जिस परमेश्वर को ध्यान दे रहे हो, जिस परमेश्वर को आप आराधना कर रहे हो, जिस परमेश्वर को सुन रहे हो, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, वो बड़ों के ऊपर, छोटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपनी आत्माओं को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर को दिल से जोरदार ताली बजाते हुए उसकी अभिवादन करें। मैं आराधना में तुझे देखूंगा प्रभु, मैं वचन पढ़ने के समय तुझे देखूंगा प्रभु, मैं वचन सुनने के समय तुझे देखूंगा प्रभु। प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं। नेपाली में एक गीत है, कसैले छुयो मलाई, कसैले छुयो मलाई, जब म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, कसैले छुयो मलाई। प्रियो, हमारा जीवन का ये एहसास होना चाहिए, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति को मैं चाहता हूँ प्रभु। मैं जब तेरे भवन में बैठा हूँ प्रभु, मुझे छू ले प्रभु जी, तेरी उपस्थिति से मुझे छू ले प्रभु जी। ओ, तेरे छूने से अंधे देखने लगे, तेरे छूने से कोढ़ी शुद्ध हो गए, तेरे छूने से गूंगा बोलने लगा, तेरे छूने से मुर्दा जी उठा। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भी छू ले। ये तड़प के साथ जब हम प्रभु के भवन में बैठेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको छुएगा। हालेलुया। इसलिए जब आप प्रभु के भवन में बैठे हैं, चारों ओर का दरवाजा बंद करके एक दरवाजा प्रभु के लिए खोलिए, परमेश्वर आपको जरूर छुएगा। स्वतंत्र, चंगाई और उद्धार करते हुए आप यहां से विदे होंगे। हमें
उसकी उपस्थिति को महसूस करना है और उसकी उपस्थिति के लिए हमें तड़पना है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमारा बातचीत, हमारा सोच विचार सब कुछ उसके लिए हम अर्पण कर लेते हैं और वो परमेश्वर हमारा जीवन को बदलता है। हालेलुया। और जब वो ऊपर पेड़ में चढ़ के देख रहा था, वो सोच रहा था मैं एक नाटा आदमी, क्या प्रभु मुझे देखेगा? लोग मुझे पापी पापी बोलते हैं, लोग मुझे ये चुंगी लेने वाला का सरदार बोल के मुझे घृणा करते हैं, लोग मुझे नफरत करते हैं, लेकिन क्या यीशु मुझे देखेगा? वो अंदर ही अंदर रो रहा था। लेकिन अच्छा बात क्या था मालूम है? हम जब उसके वचनों में पढ़ते हैं तो 5 में पढ़िए, उसकी वचनों में जब वो ऊपर देखकर निराशा के साथ, दुखी के साथ जब वो यीशु की ओर देख रहा था, यीशु का सबसे पहला नजर कहाँ गया? पढ़िए। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नजर कोई धनी व्यक्ति में नहीं गया, यीशु का नजर कोई सुंदर व्यक्ति में नहीं गया, यीशु का नजर कोई ज्ञानी व्यक्ति पे नहीं गया, यीशु का नजर उस पे गया जो उसकी ओर नजर लगाए बैठे हैं। हालेलुया। जो उसकी ओर ताक कर बैठे, जो उसकी ओर दृष्टि लगाए बैठे, उसकी ओर नजर गया। हालेलुया। मुझे बाइबल फिलोसोफर ये बताते हैं, उस भीड़ में यीशु केवल जक्कई के लिए गया था। हालेलुया। उस भीड़ में केवल, इस भीड़ में परमेश्वर उसी के जीवन में काम करता जो उसकी ओर दृष्टि लगाए बैठता है। इसीलिए प्रियो, आप जब प्रभु के पास आए, भीड़ के समान ना बैठे, भीड़ के समान ना बैठे, उस भीड़ में से उसकी ओर दृष्टि करने वाला बैठे, क्योंकि जो कोई उसको दृष्टि करता है, परमेश्वर भी उसको दृष्टि करता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह का नजर उस आसपास के किसी भी व्यक्ति पर नहीं गया, नहीं धनी, नहीं अमीर, नहीं सुंदर वाले, नहीं धर्मियों की ओर उसकी दृष्टि किया। हालेलुया। किसके पास गया? पापी की दृष्टि पे गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पापियों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कमजोरियों को प्यार करने वाला है। हमारा परमेश्वर रोगियों को प्यार करने वाला है। हमारा परमेश्वर दुखियों को प्यार करने वाला परमेश्वर है। और आज जिस रोग से, जिस बीमार से, जिस दुखी से आप आए हैं, यीशु का नजर आपकी ओर है प्रियो। हालेलुया। और वो नजर आपका जीवन को बदल सकता है, वो नजर आपका जीवन को छुटकारा दे सकता है, वो नजर आपका इतिहास को बदल सकता है। हालेलुया। उस नजर के लिए जो यीशु का आपके जीवन में पड़ा है, ताली बजाकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। केवल नजर उसके पास गया, लेकिन उसने कहा, पढ़िए नीचे, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। नहीं नहीं, चढ़ से नीचे उतर के उसे और एक बार पढ़े। 6 वह तुरंत, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। इस बात को विशेष ध्यान करें। हाँ, विशेष ध्यान करें। यीशु ने जक्कई से कहा, झट नीचे। इसका मतलब बहुत ऊपर में था शायद, है ना? झट नीचे, पता नहीं जम क्या ना क्या पता नहीं, लेकिन वो जल्दी नीचे आया। हालेलुया। इतना खुशी हुआ वो।
हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर पूरे भीड़ में से आपको नाम लेके बुलाया है। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, पूरे नगर कटा में परमेश्वर ने आपको नाम लेके पुकारा है। हालेलुया। किसी धनी को नहीं पुकारा, किसी उपलब्धियों को नहीं पुकारा, किसी धर्मी को नहीं पुकारा। इस नगर कटा में, इस डूअर्स में आपका नाम लेके पुकारा है। क्या इस बात में खुशी नहीं है? हालेलुया। मैं बहुत गर्व करता हूं, मेरे गांव से बहुत साल पहले मेरे प्रभु ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है। हालेलुया। झट से नीचे उतरा। हालेलुया। किसको बोलता है? बावना आदमी को, तुच्छ आदमी को, एक मजाक करने वाला आदमी को परमेश्वर ने सबसे पहले, भले ये नाटा था, पूरा उस भीड़ में यीशु ने जक्कई का कद को ऊंचा किया। हालेलुया। जक्कई का कद ऊंचा किया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आपका कद को ऊंचा करता है। हालेलुया। आपका परिस्थिति को परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। वो आपको लोग तुच्छ समझते होंगे, आपको लोग मजाक करते होंगे, आपको जो ठट्टा करते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको आदर करता है, मेरा परमेश्वर आपको सम्मान करता है, और मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। पूरे समाज में जक्कई को परमेश्वर ने आदर किया। हालेलुया। अरे मुझे तो लोग मजाक कर रहे, कुड़कुड़ाते, मेरे विरोध में बात करते, लेकिन सेनाओं का यह परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया और सबके सामने आदर किया। हालेलुया। जक्कई को कितना अच्छा लगा होगा। प्रियो, जिस गांव में शायद पहले आपको लोग आदर नहीं कर रहे थे होंगे, आपको मजाक कर रहे थे होंगे, आपको तुच्छ मानते थे होंगे, लेकिन उसी गांव में उस परमेश्वर ने आपको आदर का पत्र बनाया। हालेलुया। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे और एक स्टेप आगे लेके गया। आज मैं तेरा घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। कोई राजा, कोई मंत्री मेरे घर में आने से मुझे कितना खुशी होगा, लेकिन परम पिता परमेश्वर का पुत्र कहता है, हे जक्कई, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। राजाओं के राजा मेरे घर में आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जक्कई का घर में यीशु मसीह गया, लेकिन आज आपका घर आपका मन है। हालेलुया। आपका घर आपका दिल है। क्या यीशु को स्वागत करेंगे? क्या यीशु को स्वागत करेंगे? यीशु आपका मन के घर में आना चाहता है। यीशु आपका दिल में आना चाहता है। यीशु कहता, मैं द्वार में खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द को सुनकर मैं उसके घर में आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। यीशु आपके घर में आना चाहता है। जब यीशु हमारे घर में आना चाहता है, और जक्कई ने यीशु के घर में लेके गया, एक तुच्छ व्यक्ति, मजाक करने वाला व्यक्ति, समाज में अपमानित व्यक्ति के घर में जब यीशु मसीह गया, जक्कई ने बहुत सुंदर भोजन उसके लिए बनाया। हालेलुया। लेकिन वहां पर जक्कई ने एक बड़ा काम किया। वो काम क्या था? पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। मैंने शुरुआत में कहा था, मेरा जो आज का विषय है, उद्धार कैसे आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले नहीं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, जब तक जक्कई ने मन को परिवर्तन नहीं किया। जब तक जक्कई ने मन को, ध्यान से सुनिए, पीछे वाले आगे वाले सब लोग मिलकर ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक जक्कई ने मन को परिवर्तन नहीं किया, उद्धार नहीं आया। पहले जक्कई ने बोला, हे प्रभु,
मैं तुच्छ था, मैं पापी था, लोग मुझसे नफरत करते थे, मेरे शरीर को देखकर, मेरे कामों को देखकर मुझे कोई भी लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपने मुझसे प्यार किया प्रभु, मुझसे आदर किया, मेरे घर में आए प्रभु, मैं अपना आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। हालेलुया। कंगालों को, और जिससे अन्याय करके मैंने लिया है उसे 4 गुना वापस कर दूंगा। हालेलुया। कितना गुना? कितना गुना? उसे रिपेंट कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। फिर जब राजाओं के राजा आपके घर में आता है, आपके अंदर के पापों को निकालना जरूरी है। हालेलुया। इस संसार के अभिलाषा आपने कमाया है, इस संसार के पाप आपने कमाया है, इस संसार के पाप अपने दिल में आपने बहुत रखा है। जिस पाप जो आपको नाश कर सकता है, वो पाप आपको आपने कमा के जो रखा है। कई लोग बोलते ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, बोलता है ना, हमें फोड़ना है वो घड़ा को। हालेलुया। उस पाप का घड़ा को हमें क्या करना है? फोड़ना है। जब तक वो पाप का घड़ा नहीं फोड़ेगा, यीशु नहीं बोलेगा कि इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुने। अगर कोई सो रहा है तो उसको मुक्की दीजिएगा, अगर कोई सो रहा है उसको कोना मारिएगा। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिए। केवल ड्यूटी पूरा करने के लिए सेवा में मत आइए, वचन को ग्रहण करने के लिए आइए। आमेन। आप एक दूसरे को हिला के बोल रहे, क्या आप वचन सुन रहे हैं? जोर से हिला, जो सो रहा है उसको जोर से हिलाइए। क्या आप वचन सुन रहे हैं? हालेलुया। उससे 2 फायदा होता है, खुद भी जागेगा, दूसरे को भी। हालेलुया। जक्कई ने पश्चाताप किया। जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने क्या दिया? उसने जो चीज इस संसार में पाप से कमाया था, उसे वापस किया। हालेलुया। आज यीशु मसीह भी हमसे वही चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमने घमंड कमाया है तो हमें घमंड को दे के नम्रता लाना है। हम चोरी करने वाले तो चोरी को छोड़कर देने वाले बनना है। ईर्ष्या, जलन, घमंड, पाप, अभिलाषाओं को छोड़कर हमें पवित्रता में आगे बढ़ना है। हमारे अंदर में जो हमने कमाया है उसे छोड़ना है, तभी उद्धार आएगा। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी था जिसने लड़की को पसंद किया। वो अपना छुट्टी के दौरान आया, लड़की को पसंद किया और मंगनी हो गया। और मंगनी होने के बाद में वो चला गया अपना ड्यूटी करने के लिए। बहुत दिन बाद उस फौज के लिए छुट्टी हुआ और वो बहुत दिल से जिसके साथ उसे शादी होने वाला है उसे देखने के लिए अपने घर तरफ आ रहा है। बहुत उत्साहित है कि वो अपने होने वाला पत्नी को मिलने जा रहा है। बहुत उत्साहित के साथ उसने अपने झोला को उठाया और उस आर्मी का कंपाउंड से निकला और टोटो में बैठा और बस में चढ़ा। और जब बस में चढ़ा, वहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं कब घर पहुँचूँ और मेरा होने वाला जीवन साथी को मैं मिलूँ। बस पे चढ़ रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, कब घर पहुँचेगा, कब घर पहुँचेगा। शाम को बस पहुँचा, बस से उतर के फिर टोटो में चढ़ा। बहुत खुशी होकर वो अपने घर में गया। घर पहुँचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया, ठक 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 करके। और उसका होने वाला सुंदर पत्नी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। खोलते फिर बंद कर दिया। फिर क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर दूसरा आदमी था। उसके अंदर दूसरा आदमी था। बहुत दुखी हुआ। अरे जिससे मेरे साथ उसका विवाह होने वाला था, उसका किसी और के साथ संबंध है। बहुत दुखी हुआ और रोते हुए चला गया। प्रिय, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, जो यीशु आपका दूल्हा आपको शादी करने के लिए आ रहा है, वो आपका दूल्हा है। आपका मन में आज क्या है? यीशु आपके दिल में आना चाहता है, लेकिन आपके अंदर क्या है? जब तक वो दुष्टता आपके अंदर से नहीं निकलेगा, जब तक वो पाप आपके अंदर नहीं निकलेगा, उद्धार नहीं आएगा। हालेलुया। उद्धार इसीलिए प्रियो पश्चाताप बहुत जरूरी है।
मन परिवर्तन बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब आनंद जीवन पाना नहीं है। ध्यान से सुनिए, उद्धार का मतलब आनंद जीवन से पाना नहीं है। उद्धार का मतलब आपका नाम जीवन में पुस्तक में लिखना नहीं है। उद्धार का मतलब नरक से बचना है। हालेलुया। क्या से बचना है? स्वर्ग राज तो परमेश्वर का घर है, वो तो हम जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? जब हम उद्धार पाएंगे। आमीन। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का दृष्टि में अंधा देखना चमत्कार नहीं है। परमेश्वर का दृष्टि में लंगड़ा चलना चमत्कार नहीं है। परमेश्वर का दृष्टि में कोढ़ी शुद्ध होना चमत्कार नहीं है। परमेश्वर का दृष्टि में मुर्दा जी उठना चमत्कार नहीं है। परमेश्वर का दृष्टि में मन फिराना चमत्कार है। हालेलुया। मन परिवर्तन करना चमत्कार है। आप केवल चंगाई, छुटकारा, पैसा के लिए चर्च में आए हैं, संसार में वो मिल जाएगा, लेकिन उद्धार पाने के लिए मन परिवर्तन होना जरूरी है। भीतरी पुरुष को बाहर निकलना है, तभी मसीह यीशु अंदर में जाएगा। हालेलुया। क्या वचन समझ रहे हैं? मन परिवर्तन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, स्वर्ग में कोई अंधा देखने से आनंद नहीं होता है। स्वर्ग में कोई लंगड़ा चलने से चमत्कार नहीं होता है। स्वर्ग में कोई मुर्दा जी उठने से वहां पर परमेश्वर का आनंद नहीं होता है। परंतु एक मनवा, एक मानिस, एक मन फिराने से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित होता है। हालेलुया। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंदित होता है, क्योंकि वो नरक से बच जाता है। हालेलुया। क्या से बच जाता है? इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, उद्धार कहां से आता है? उद्धार परिवर्तन से आता है। उद्धार मन फिराने से आता है। उद्धार पश्चाताप से आता है, जैसा जक्कई ने किया है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे दिनों से चर्च आ रहे हैं, बहुत सारे दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे दिनों से आप विश्वासी है, चर्च का मेंबरशिप भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उद्धार पा लिया है। उद्धार पाने के लिए मन फिराना जरूरी है। और जब भी यीशु ने प्रचार किया तो उनका शब्द ये था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और सबसे बड़ा चमत्कार मुर्दा जी उठना नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार यीशु में उद्धार पाना है। हालेलुया। क्या आप इस बात से खुश हैं? हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को जांचे, ऐसे कोई बात है जो हमारे जीवन से निकालना है, निकालिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। अन्यथा हमें जीवन में रोना पड़ेगा। इसलिए हमें आज ये तैयार करें, प्रभु मेरे अंदर में जो भी बातें हैं मैं उसे निकालना चाहता हूँ और आपको स्वीकार करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसके नीचे पड़े। माइक का साउंड दीजिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर का प्यार है, उद्देश्य उसका उद्धार है। कलवरी क्रूस जो है चंगाई के लिए नहीं, उद्धार के लिए। क्या के लिए? छुटकारा के लिए। और प्रभु का वचन लिखा, तुम्हारा उद्धार जीव और जंतु से नहीं हुआ है, परमेश्वर का मेमना के द्वारा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम उद्धार प्राप्त करना है। हालेलुया। हम उसे विश्वास करना है, परिवर्तन होना है और यीशु में उद्धार पाना है। हालेलुया। और यीशु कहता, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। किसको ढूंढने आया है? खोए हुओं को। क्योंकि हम सच में खोए हुए हैं। क्या है? हम इसलिए खोए हुए हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा ईश्वर भी खोया हुआ है। इसलिए हम ईश्वर को पहाड़ों में खोजने जा रहे हैं, हम ईश्वर को नदियों में खोजने जा रहे हैं, हम ईश्वर को तपस्या करके खोजने जा रहे हैं,
हम ईश्वर को जीव जंतु को बलिदान करते हुए खोजने जा रहे हैं। हम ईश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, ईश्वर खोया नहीं है, हम खोया है और ईश्वर ने हमको खोजते हुए आया है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब उड़नता पुत्र प्रभु के अपने पिता के घर में आया था, उसने क्या बोला? मेरा बेटा खोया था, अब मुझे मिल गया है। हालेलुया। मेरा बेटा मर गया था, लेकिन अब वो जी उठा है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जब उड़नता पुत्रा ने अपने गलती को माना, पश्चाताप किया और उसने बोला, अब मेरा बेटा जी उठा है, अब मेरे बेटा को मैंने प्राप्त किया है, आनंद मनाओ। हालेलुया। नाचे गाए, क्योंकि मेरा बेटा वापस आया है। प्रिय प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। आज जिस भी अवस्था में, जिस भी बीमारी में, जिस भी परिस्थिति में है, पहले उद्धार के लिए मन परिवर्तन करें। चंगाई प्रभु आपको दे रहा है, छुटकारा आपको दे रहा है। परमेश्वर उस बीमारी के लिए आया है जो इस संसार में तो आपको परेशान करता है, लेकिन वो पाप नरक में भी आपको परेशान करेगा। इसलिए उद्धार जो हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है, उसके लिए प्रार्थना करें, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाए। आइए हम सब खड़े हो जाएं। यीशु आपको बुला रहा है। आप जो भी हो, जैसा भी हो, जक्कई के समान क्यों ना हो, हम आज यीशु को दृष्टि करने वाला बने, यीशु को ताकने वाला बने, उस पर भरोसा करने वाला बने, उस पर विश्वास करने वाला बने। आपका जीवन में जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। जक्कई का जीवन को बदल दिया। वो एक सुधी लेने वाला, चुंगी लेने वाला व्यक्ति को एक ईमानदार व्यक्ति बना लिया। यीशु ने अपना चेला बनाया। अब वो जक्कई किसी से लेता नहीं है, उसे देने वाला बना। जक्कई आप नम्र व्यक्ति बना। जक्कई एक दयालु व्यक्ति बना। जक्कई का जीवन को परमेश्वर ने पूरी रीति से बदल दिया। हे प्रियो, बदलना आपके हाथ में है, मन परिवर्तन आपके हाथ में है, क्षमा करना परमेश्वर के हाथ में है, छुटकारा देना प्रभु के हाथ में है, उद्धार देना प्रभु के हाथ में है। हम अपना काम को करें। आइए हम दिल की गहराई से उसकी ओर दृष्टि करें। आपका बीमारी, आपका समस्याओं को लेके नहीं, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं क्षमा पाना चाहता हूँ। जब हमारा पाप क्षमा होता है, बीमारी भी चंगाई हो जाएगा, समस्या भी दूर हो जाएगा। इसलिए हम अपने मन को परिवर्तन करें, यीशु का अपना हृदय में बुलाएं। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे दिल की हृदय में आ जाए। आइए सभी लोग अपने सिरों को झुकाते हुए दिल की गहराई से उस परमेश्वर को पुकारें, दिल की गहराई से उस यीशु को पुकारें। यीशु आज हमें छूने जा रहा है, यीशु हमें स्पर्श करने जा रहा है, यीशु हमें उद्धार देने जा रहा है। ये अवसर को, बहुमूल्य अवसर को अपने जीवन में उसे बुलाएं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम प्रभु आपका नामों को लेके बुला रहा है। मेरा बेटा, मेरे बेटी आओ, मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे चंगा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे उद्धार देने के लिए तैयार हूँ। आओ मेरे पास आओ, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेके तुझे यीशु बुला। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ
तू आजा यीशु के पास। यीशु तुझे बुला रहा है, तुझे क्षमा करने के लिए, तुझे उद्धार देने के लिए, तेरा जीवन बदलने के लिए यीशु तुझे बुला रहा है। यीशु तुझे बुला रहा है। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा है। तेरा नाम लेके यीशु तुझे बुला रहा है। तुझे यीशु बुला रहा है। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, चोर आया लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, उद्धार देने के लिए आया है, परिवर्तन के लिए। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास। तुझे यीशु बुला रहा है। तो आ यीशु के पास, क्योंकि यीशु बुलाते, तो नाम लेके बुलाते। परमेश्वर तो से प्यार करेला, हर प्रकार के बीमारी यीशु बुलाया। यीशु बुला यीशु बुला रहा है। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ओ तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु तुझे बुला रहा है। मेरे भाई आपको यीशु बुला रहा है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाबा, आपको यीशु बुला रहा है। आपका नाम लेके यीशु बुला रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत चीज को खोया है, यीशु वापस देने जा रहा है। आपने आप निराशा में, अशांति में, बीमारी के, पाप के हालत में है, यीशु उसी अवस्था में आपको प्यार कर रहा है। यीशु आपके पापों का बोझ को उठाना चाहता है। भाग्य मत यीशु मसीह से, भाग्य मत यीशु के पास आइए। कोई है इस पृथ्वी में आपसे प्यार करने वाला, केवल यीशु मसीह ही है। वही आपको प्यार करेगा, वही आपको क्षमा करेगा, वही आपको उद्धार देगा। भाग्य मत यीशु के पास आइए। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपके रोगों को चंगा करेगा। यीशु आपको बुला रहा है। यीशु आपको बुला रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। आज जो भी चीज को छोड़ना है छोड़िए, जो भी चीज को आपके दिल से निकालना निकालिए। उस परम पिता परमेश्वर सृष्टि का मालिक को अपने हृदय के राजा बनाइए। पूरी रीति से मन फिराइए, उस परमेश्वर को अपना दिल में जगा दीजिए, क्योंकि यीशु आपको बुला रहा है। यदि आप सच में उसे बुलाना चाह रहे हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना को दोहराइएगा, मेरे पीछे ये शब्द को दोहराइएगा। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे पाप के लिए, मेरे अधर्म के लिए, मेरे रोगों के लिए। आज से 2025 साल पहले आप मानव पुत्र बनकर इस पृथ्वी में आया और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हे यीशु, मैं आपको विश्वास करता हूँ और मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। मैं अपने हृदय में आपको बुलाना चाहता हूँ। मैं हृदय से
विश्वास और मुंह से अंगीकार करता हूं कि आप ही परमेश्वर पुत्र है। आइए मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे छुइए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे उद्धार दीजिए। हे यीशु, मुझे उद्धार दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम में जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जो आपको उद्धार, शांति और चंगाई देता है। परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग में, स्वर्गदूत और परमेश्वर का आनंद हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आप सब बैठ सकते हैं।